गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर 14 जो है स्टैटिस्टिक्स एक बार फिर से ले रहे हैं चैप्टर 14, और मैंने आपको मीन फाइंड करने के दो मेथड जो हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, दोनों आपको बता दिए थे। और जो लास्ट मेथड था स्टेप डेविएशन, बच्चों की नॉलेज के लिए वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें एक स्टेप जो है वो हमारा कौन सा और रह गया था। अगर एग्जाम में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो स्टेप जो है आपको पता होना चाहिए, वो मुश्किल नहीं था। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बस एज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो कंप्लीट करने के बाद आपने एक स्टेप और करना है उसमें। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिव्यू लेते हैं मीन फाइंड करने के कौन से मेथड थे। ठीक है, आप 9th क्लास में इसे क्या करते थे, आपको इंडिविजुअल सीरीज ग्रुप डाटा दिए होते थे और आप इजीली निकाल देते थे। लेकिन अभी अगर आपके पास अनग्रुप डाटा, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेके आपको समझाती हूँ कि किस तरह से हम तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, टुडे आई एम टेकिंग द एनसीईआरटी क्वेश्चन 1 आई विल टेक, एंड तीनों रूल्स जो हैं अप्लाई करके आपको ये बता रही हूँ मैं कि किस तरह से हम तीनों मेथड जो हैं वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आई हैव टेकन वन क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ये कई बार एग्जाम में भी आता है, तो आप सब बच्चे जिनको आता है ये क्वेश्चन, दे विल ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है, और जिनको ये समझ नहीं आया था तो ये एक बारी जो है मैं फिर से समझा रही हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सब बच्चे ध्यान से देखो ये क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 2 जो था 14.1 एक्सरसाइज थी आपकी। ठीक है, और टॉपिक आपका स्टैटिस्टिक्स मैंने लिया है, और जो क्लास इंटरवल जो दे रखा है, पहले मैं लिखूंगी डेली वेज। ध्यान से ये क्वेश्चन देखो और हर एक स्टेप देखो। डेली वेजेस इन रुपीज, हमारे पास दे रखा है। डायरेक्ट मेथड निकालने का किसी को फार्मूला याद है तो बताओ। यस, सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। सिग्मा जो होता था समेशन होता था, समेशन मतलब जोड़, टोटल सम। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेली वेज। क्लास इंटरवल दे रखा है 100 से 120। ध्यान से देखना, आज ये पूरा चैप्टर में जो जो चीजें मैंने बतानी है वो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। और फिर हम जो सिलेबस आपका स्टार्टिंग में हुआ था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर, वो हम लेंगे। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल दे रखा है 100 से 120। ये 100 क्या है, यस स्टैंड अप प्लीज। ये 100 क्या लिमिट है और 120 क्या है? यस यस, 100 जो है लोअर लिमिट है और 120 क्या है, हमारी अपर लिमिट है। ठीक है, तो ये हमारी जो इधर लिख रही हूं मैं, ये हमारी लोअर लिमिट है और 120 क्या है, हमारा अपर लिमिट है। तो किस तरह से लिखेंगे, 120 to 140। ध्यान से देखना क्वेश्चन का हर एक स्टेप, और सबसे इजी चैप्टर है और आपके मार्क्स इसमें पूरे आने चाहिए। ठीक है ना, 100, 120 to 140, 140 to 160, और 160 से 180, और लास्ट है आपका 180 से 200। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दे रखे हैं, 12, 14, और नेक्स्ट है 8, फिर है 6, फिर है 10। अब पहला मेथड, 3 मेथड आपको बताने थे। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड मैंने आपको नहीं बताया था, तो आज
पहले डायरेक्ट बताएंगे, फिर एज्यूम्ड मीन, फिर स्टेप बताऊंगी, ठीक है। तो हम पहले डायरेक्ट मेथड करते हैं मीन फाइंड करने का। और मीन का साइन क्या होता है, ये मीन का साइन है, एक्स डाल के ऊपर बार, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम मिड वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, मिड वैल्यू। कुछ बच्चों ने एग्जाम में, उनको मीन और मीडियन दोनों में डिफरेंस नहीं पता चलता। मीडियन निकालते समय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मिड वैल्यू नहीं निकालते उसमें। और मीन निकालते समय हम पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मिड वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मिड वैल्यू कैसे आती है, लोअर लिमिट में अपर लिमिट ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो 100 में 120 प्लस करेंगे 220, 220 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा क्या आएगा 110। जिन बच्चों को अभी भी ये पता नहीं है कि कैसे मैंने मिड वैल्यू निकाली है, वो देखो लोअर लिमिट में अपर लिमिट प्लस कर दी डिवाइडेड बाय 2। तो पहले स्टेप में लोअर लिमिट हमारी 100 है और अपर लिमिट हमारी 120 है डिवाइडेड बाय 2। तो 220 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा क्या आएगा 110। यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को। अब बाकी अगले स्टेप जो है वो अपने खुद करने हैं। ये हमारा 120 में 140 ऐड करेंगे 260, 260 को 2 से डिवाइड करेंगे 130। और नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 300, दोनों को ऐड किया, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 150। यहाँ तक समझ आया। और 160 में 180 ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारा 340। 340 को 2 से डिवाइड करेंगे 170। एक चीज आपको और बताना चाहूंगी, यहाँ पर ये आएगा आपका 190, ठीक है। जब ये आप मिड वैल्यू निकालोगे तो आपका यहाँ पर क्लास साइज क्या था, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हो 20 क्लास साइज है ना। क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करके, ठीक है। तो ये 20 डिफरेंस था सब में क्लास इंटरवल में। तो यहाँ क्लास साइज भी क्या है, सबका डिफरेंस क्या है 20। कहीं पर आपकी गलती ना हो जाए, इसीलिए ये बातें बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब हमारा डायरेक्ट मेथड में क्या होता था, इसको मैंने नेम दे दिया, ये हमारा एक्स है, ठीक है। एक्स आई भी लिख सकते हो, ये हमारा एफ आई, ठीक है। तो एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डायरेक्ट मेथड है क्योंकि। तो 12 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 1320। और 14 को 130 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1820, ठीक है। और 8 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1200। और 170 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1020। और 10 को 190 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1900। समझ आया यहाँ तक। अब हम इसका समेशन निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये मैंने जो साइन ऐसे करके डाला है, ये मैंने समेशन का साइन डाला है। समेशन का मतलब होता है ये पूरी जो लाइन है इसका टोटल करना, इसका टोटल करके दिखाओ। टोटल क्या आएगा इसका, क्या आएगा टोटल इसका, इसका टोटल करके दिखाओ 7260, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल आ गया। तो डायरेक्ट मेथड हमारा सॉल्व करने का, मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब समीशन, बार बार बोल रही हूँ। तो ये हमारा टोटल क्या आ गया 7260। और इसका टोटल करो फ्रीक्वेंसी का, क्या टोटल है फ्रीक्वेंसी का 30, इसका 50 है, 50 वर्कर्स आर गिवन, ठीक है।
हमारे पास क्वेश्चन में भी दे रखा था 50 वर्कर्स, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे इसको 50 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 726 को 5 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा आपका 145.2। तो डेली वेज अर्निंग जो है वो एवरेज कितनी आ गई, 145.20 रुपीज। यहाँ तक समझ आया? ये कौन सा मेथड मैंने यहाँ पर लगाया है, डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है हमारा, डायरेक्ट मेथड। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट मेथड जो है इसी के आगे ले रही हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड आ गया। इसके बाद सेकंड मेथड जो है वो है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना है आपको। अब ये वाला मेथड डायरेक्ट के लिए अप्लाई किया था, अब एज्यूम्ड मीन के लिए क्या करना है, इन सारी मिड वैल्यू में से एक को एज्यूम कर लो। एज्यूम मतलब अपने आप एक को मान लो, ठीक है। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि आपने मिड वैल्यू क्यों माननी है, क्योंकि जब ऊपर के जैसे दो हिस्से रह गए थे नीचे के, ये पॉजिटिव आ जाएंगे, एक नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएंगे, ये नेगेटिव, क्योंकि ये इससे छोटे हैं ना, ठीक है। माइनस करूंगी तो वो जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें बैलेंस बन जाता है, इसीलिए ये करते हैं, ठीक है। या अगर आप इसको एज्यूम स्टार्टिंग वाला करना चाहो तो स्टार्टिंग वाला भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने इसमें से एज्यूम कर लिया 150, क्या कह रहे हो, कोई बात नहीं, कोई भी ले सकते हो, फर्स्ट वाला भी ले सकते हो उसको, ठीक है। और मैंने इसमें क्या ले लिया, मैंने इसमें ये मिड वाला 150 एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मैंने 150 एज्यूम किया, तो ये हमारा यहाँ पर XI लिखा हुआ था, ठीक है। अब हमारी ये रो क्या आएगी, मुझे क्या करना है, XI में से एज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा DI। ये लिखने का तरीका देख लो, क्योंकि ये गलत नहीं होना चाहिए। अब 110x है, x में से मुझे क्या माइनस करना है, एज्यूम्ड मीन माइनस, ये एज्यूम जो माना है मैंने वो माइनस करना है, ठीक है। 110 में से 150 माइनस करोगे तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है, यहाँ बड़े के साथ माइनस है तो -40 आएगा ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, -40। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद 130 में से 150 चला गया, -20, और 150 में से 150 चला गया तो क्या आएगा, 0, और 170 में से 150 चला गया तो हमारा क्या आएगा, प्लस का 20, क्योंकि अब ये दोनों बड़े हैं, इस नंबर से बड़े हैं ना। और 190 में से 150 चला गया तो ये हमारा क्या आएगा, 40। अब ये मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो अब हमें जो स्टेप करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या है, मुझे ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, DI से, ठीक है। तो FI को DI से मल्टीप्लाई कर दो, D' से, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 12 को मल्टीप्लाई -40 से करेंगे, क्या आएगा आपका, -480। समझ आ रहा है सब बच्चों को? और 14 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -280। समझ आ रहा है सब बच्चों को? और उसके बाद 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 0, और 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, और 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पॉजिटिव हैं और ये हमारे क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव वालों को इकट्ठे मैंने ऐड किया तो साइन माइनस का लगा, -760, ठीक है। और ये हमारा ऐड करेंगे, ये हमारा आएगा +520, ठीक है। ये हमारा कितना आया, +520। अब ये माइनस का, ये प्लस का, जब हम इकट्ठे दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस आएगा ना। तो यहाँ पर जब टोटल सबमिशन आया FI DI का
तो 560 में से 520 माइनस करेंगे, हमारा क्या आएगा, -240। यहां तक समझ आया सब बच्चों को? यहां तक समझ आया सब बच्चों को? अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मुझे एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है। क्या फार्मूला होता है एज्यूम्ड मीन का? यस। अब हमारा मेथड क्या है, मीन निकालने का मेथड है एज्यूम्ड मीन। ये फार्मूला याद करना, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi। ठीक है, तो एज्यूम क्या किया था मैंने, 150, और सिग्मा fi di कितना है आपका, -240। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस का साइन है या माइनस का, तो इकट्ठे लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस लिख देंगे 240 साथ में। ये हमारा ऊपर न्यूमरेटर में है और ये प्लस सेंटर में था यहाँ पर। ठीक है, और सिग्मा fi कितना है हमारा 50। ये 0 से 0 कैंसल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, 150 प्लस माइनस माइनस 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, 4.8। 150 में से 4.8, 150 में से 4.8 माइनस करो। ये पॉइंट लेस कैसे करते हैं वो भी देख लो, ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 145.2। तो ये हमारा आ गया कौन सा, दूसरा मेथड आ गया हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। यहां तक समझ आया सब बच्चों को? अब जो थर्ड स्टेप है ये समझ आ गया। मैंने थर्ड मेथड जो आपको अब एक्सप्लेन करने जा रही हूं, थर्ड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। आज मैंने तीनों मेथड बता दिया आपको, ये है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप का मतलब होता है इतना क्वेश्चन करने के बाद एक स्टेप और करना, यही होता है ना मेथड। अब एक स्टेप और क्या रह गया था हमारा, एक स्टेप हमारा ये रह गया था कि जो हमारा डी आई आया था, ये हमारा क्या आया था, डी आई आया था। और क्लास साइज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्लास साइज हमारा सारा क्या है, 2020। क्लास साइज हमारा क्या है, 20। तो जो स्टेप हमारा रह गया था वो स्टेप अब मैं कर रही हूं यहाँ पर, ये सारा fi di, ये वाला di को ये वाला स्टेप, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सबको 20 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा xi यहाँ पर x डैश माइनस a डिवाइडेड बाय 20, ये क्लास साइज है, इसे हम बोलेंगे h। क्लास साइज यहाँ पर क्या है, h। ठीक है, ये हमारा है 20h। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा ui। ठीक है, अब इसको कोई नेम भी तो देना था ना इस लाइन को, तो ये हमारा क्या आ गया, ui। ठीक है, u डैश। तो अब मुझे यहाँ पर सबको जब मैं 20 से डिवाइड कर दूंगी तो ये मेरा आएगा -2, ये मेरा आएगा -1, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2। सबसे इजी मेथड तो यही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन में मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू के बाद एज्यूम करके ये वाला स्टेप करेंगे, और ये स्टेप करने के बाद ये स्टेप करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें fi को अब ui से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सिग्मा ये हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी, 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24। समझ आ रहा है सब बच्चों को? और 14 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -14, और 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। समझ आ रहा है सब बच्चों को? और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपका 20। एक बार फिर से चेक कर लिया करो क्वेश्चन को, क्योंकि जब टोटल हो जाता है तो उसमें जब मिस्टेक होती है तो पूरा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है।
तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ 12 थी और ये -2 था, 24 आ गया, -24, और 14 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -14, और 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आपका 20। अब इसका समीशन निकालो, ये आपके प्लस माइनस है दोनों, तो -38 आ गया इसका टोटल, और इसको ऐड किया तो हमारा क्या आया 26। 38 में से 26 चला गया तो हमारा क्या आएगा सिग्मा FI/UI -12। यहां तक समझ आया आपका? सिग्मा FI/UI आपका कितना आ गया -12। यहां तक समझ आया सब बच्चों को? अब हमने मेथड लगाना है स्टेप डेविएशन मेथड। देखो मीन में जो मेथड था ये रब कर दो इतना पोर्शन अब, ठीक है। मीन में जो स्टेप डेविएशन मेथड में जो मेथड लगाना है, जो फार्मूला लगाना है, वो है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन में सिग्मा FI, और जिससे हमने डिवाइड किया था ना 20 से, उसको 20 से यहाँ पर क्या कर देना है मल्टीप्लाई, ये स्टेप है। तो एज्यूम्ड मीन हमारा कितना है 150, और सिग्मा FI/UI कितना आया -12, और सिग्मा FI है 50, और H हमारा कितना है 20। समझ आ रहा है सब बच्चों को? तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 150 प्लस माइनस -24 अपॉन 5। 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4.8। 150 में से 4.5 माइनस करेंगे, 4.8 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 145.2। नाउ इट इज क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? नाउ नोट डाउन वन क्वेश्चन व्हेन मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज गिवन, ठीक है, और आपको फाइंड करना है मीन, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करो और सॉल्व करके देखो। तीनों मेथड लगाने हैं आपने उसमें, आई विल चेक योर कॉपी, ठीक है। तीनों मेथड लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। लिखो यहाँ पर इन द अर्थमेटिक मीन, इफ द अर्थमेटिक मीन, नोट करो क्वेश्चन, और एक इंपीरिकल रिलेशन बताओ अगर किसी को याद है तो। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं इंपीरिकल रिलेशन के। मीन, मोड और मीडियन, एक सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 3 मेथड हैं, मीन, मोड और मीडियन, और तीनों मेथड मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो इन तीनों में इंपीरिकल रिलेशन क्या है? दोबारा से एक्सप्लेन करो। 3 मीडियन, यस यस, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपको मीडियन और मीन दिया होगा तो मोड फाइंड करना है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। एम्पिरिकल रिलेशन के 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको अभी एक क्वेश्चन लिखूंगी मैं। पहले ये क्वेश्चन नोट करो। इफ द अर्थमेटिक मीन, if the arithmetic mean
of the following distribution is 47, then find the value of P. Then find the value of P. तो P की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन नोट करो. क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है. क्लास इंटरवल है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 and 60 to 80. और लास्ट है 80 to 100 ऑल्सो. यस, अभी कौन बोल रहा था? नहीं, पी की वैल्यू फाइंड करनी. हमारे पास मीन दे रखा है ना, तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है. फ्रीक्वेंसी है 8, 15, 20, P and 5. और ऑप्शन आई विल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख रही हूँ. हमारा ऑप्शन 1 है 10, B है आपका 11 और C है 13 और D है आपका 12. ये 4 ऑप्शन दिए हैं. यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ P. करो सॉल्व. पहला 0 से 20 क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 8 है और 20 to 40 15 है, 40 to 60 20 है और 60 to 80 कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, वहां पर P है. और 80 to 100 जो है वो है 5. यस, स्टार्टिंग में 8 है. हाँ, फाइंड करो. आप उसको x भी लिख सकते हो, आपको नहीं नजर आ रहा है तो. करो सॉल्व इसको. फाइंड करो. टोटल आप इसका फ्रीक्वेंसी का खुद फाइंड कर लो ना. फाइंड करके दिखाओ और इसका आंसर बताओ मुझे. इन चारों में से विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसका टोटल करेंगे, क्या आएगा आपका? 15 plus 8 23, 23 plus 20 43, 43 plus 5 48. तो ऐड क्या करके P ऐड करके क्या आएगा? 48 plus P. और आगे इसकी मिड वैल्यू फाइंड करो. सबसे पहले निकालो जल्दी ये क्वेश्चन. यस, करो क्वेश्चन कंप्लीट. सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे अंशिका? क्या फाइंड करेंगे हम? यस सुखदीप, क्या फाइंड करेंगे? मिड वैल्यू फाइंड करेंगे. तो मिड वैल्यू फाइंड करने का मेथड क्या होता है?
यस, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो फाइंड करो। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। जीरो प्लस 20 ऐड करेंगे 20 आएगा, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 10, और 20 प्लस 40 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 30, और 40 प्लस 60 ऐड करके 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 50, 60 प्लस 80 ऐड करके क्या आएगा 140, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे 70, 80 प्लस 100 ऐड करेंगे 180, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90। ठीक है, अब हम ये हमारा मिड वैल्यू, इसे मैंने नेम दे दिया है xi। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे fi से। ठीक है, fi को xi से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो इसको। ये मल्टीप्लाई करेंगे 80, ये आएगा 450, ये आएगा आपका 1000, 70 को p से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 73, और 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। अब ये ऐड करके आपका क्या आया था, फ्रीक्वेंसी का ऐड करके क्या आया था, क्या ऐड करके क्या आई थी फ्रीक्वेंसी आपकी, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1980 प्लस 70। मैंने फ्रीक्वेंसी का टोटल पूछा, 48 प्लस और सिग्मा fi xi कितना आया आपका 1980 कितना आया 1980 प्लस 73। यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को। अब हमने मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने का मेथड क्या है आपका, सिग्मा fi ठीक है, हमारे पास मीन कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में 47, तो मीन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 47, और सिग्मा fi xi कितना है आपका 1980 प्लस 70 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi कितना है आपका 48 प्लस 50। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 47 को मल्टीप्लाई किया 48 प्लस p से, और आगे आ जाएगा आपका 1980 प्लस 70। इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आया 47 को 48 से मल्टीप्लाई करो क्या आया आपका 2256 प्लस 47 को p से मल्टीप्लाई करेंगे 47p इक्वल टू 1980 प्लस 70p। यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को। नाउ इसे मैं इधर ट्रांसपोज कर रही हूँ, 2256 और 1980 को इधर ट्रांसफर कर रही हूँ। 2256 माइनस 1980 इक्वल टू 70p माइनस 47p। 70p में से 47p सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा आपका, और ये दोनों माइनस करके आपका क्या आया कितना आया 276। तो आंसर क्या आ गया आपका 276 अपॉन में 20। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका 12।
12 क्या था आपका, कौन सा ऑप्शन था? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया सब बच्चों को ये? कि व्हेन द मिसिंग वैल्यू इज गिवन, जब आपकी मिसिंग वैल्यू दे रखी होगी तो हाउ वी विल फाइंड द मीन बाय द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट कर लो, उसको एज्यूम्ड मीन मेथड से वैल्यू निकालनी है मिसिंग। क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नोट करो। इफ द मीन इज 2.6, अगर मीन आपको 2.6 दे रखा है तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लास इंटरवल नोट करो। वेरिएबल दे रखे हैं हमारे पास, क्लास इंटरवल नहीं दे रखा, वेरिएबल दे रखे हैं 1 से लेकर 5 तक। अब ये क्वेश्चन बताना कि कैसे करो। 1 से लेकर 5 तक वेरिएबल दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। फ्रीक्वेंसी है 4, 5, y और नेक्स्ट है 1 and 2। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और हमारे पास मिसिंग मीन जो है वो दे रखा है 2.6। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। इस तरह से भी कर सकते हो, इंडिविजुअली दे रखा है।